अगर मैं आपसे कहूं कि आप 25 से 30 सिगरेट रोजाना पीते हैं तो क्या आप मेरी बात का विश्वास कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है और जो उसका AQI इंडेक्स 400 से 500 तक पहुंच जाता है, तो उसको देखते हुए अगर मैं कहता हूं कि आप 25 से 30 सिगरेट रोजाना पीते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी की बात करने वाले हैं, दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में और जो सर्दियों में फॉग हो जाता है उसके बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली का एयर पोल्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हवा में जो सांस ले रहे हैं वही हवा हमें बीमार कर रही है? आज इस वीडियो में हम सब इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, इसके हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर हैं और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है। यहाँ पर AQI इंडेक्स 400 से 500 या उससे भी ज़्यादा पहुँच जाता है, जो कि बहुत ख़राब या सीरियस स्तर का होता है। सर्दियों में स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी कुछ वजह हैं और वजह ये है कि सर्दियों में हवा धीमी चलती है, जिससे धुंध और स्मॉग बन जाता है और प्रदूषण हवा के अंदर ही फंस जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और एक गंध भी महसूस होती है, जिससे पता चलता है कि हम पॉल्यूशन के बीच में ही रह रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में हवा इतनी खराब क्यों है? क्योंकि पॉल्यूशन तो गर्मियों में भी होता है, बस वो इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। सर्दियों में फॉग की वजह से और हवा रुकने की वजह से वो शिफ्ट कहीं जा नहीं पाता, इसलिए वो यहीं फंसा रहता है और यहाँ पर एक एयर पॉकेट बन जाती है पॉल्यूशन की। तो उसका रीज़न है कि सबसे पहले वाहनों का धुआं। दोस्तों, आप जानते हैं कि दिल्ली में लाखों गाड़ियाँ हैं। दिल्ली में गाड़ियों की संख्या मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सबको मिलाकर भी उससे ज़्यादा है। तो यहाँ जो गाड़ियों का धुआं निकलता है तो वो धुआं प्रदूषण फैलाता है और वो हवा में ही रुक जाता है। हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र में भी काम किया है उस धुएं की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा निर्माण कार्य जो चलता रहता है उससे जो धूल उड़ती है, डस्ट उड़ती है और वो एक जहरीला कचरा बनकर हवा में घूमती रहती है। दोस्तों, अगला कारण है फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री। हमारे दिल्ली के आसपास, दिल्ली से तो सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्रियों को बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी दिल्ली के आसपास बहुत सी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री अभी भी है, जिसमें से बहुत ही जहरीला धुआं निकलता रहता है और वो धुआं सर्दियों में हवा का वेग न होने की वजह से यहीं पर फंसा रहता है। दोस्तों, इससे अगला एक और रीज़न है, वो है पराली का जलाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हर साल अखबारों में सुनते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में और भी प्रदेशों में खेतों में पराली। दोस्तों, पराली कहते हैं कि जो गेहूं आदि की फसल को काटने के बाद में जो नीचे का हिस्सा बच जाता है, तो लोग उसको उखाड़ने की बजाय या उसको काटने की बजाय उसको वहीं जला देते हैं। वो उनके लिए सुविधाजनक होता है जलाना। तो इस वजह से उस धुएं, उसे पराली कहते हैं और पराली का धुआं जब वो दिल्ली की तरफ आता है तो वो प्रदूषण को और भी ज़्यादा खतरनाक स्तर तक ले जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हम सब अनजाने में कचरे को जलाकर डिस्पोज करना चाहते हैं, कई बार ये देखा जाता है, हालांकि यह प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पर कचरे को इकट्ठा करके और उस पर आग लगा दी जाती है। ये बहुत ही गलत तरीका है और ये एयर पोल्यूशन को बढ़ाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से मौक़ों पे लोग पटाखे छोड़ते हैं। दिल्ली में क्योंकि प्रदूषण का स्तर पहले से ही खतरनाक हो चुका है और ऐसे में पटाखे चलाना यहाँ पर स्थिति को और भी बिगाड़ देता है। हमें इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। पटाखों को अगर चलाने भी हैं तो कम से कम चलाने चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस एयर पोल्यूशन का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। तो इसका असर सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। उन्हें सांस की समस्या हो सकती है, अस्थमा, एलर्जी भी इससे होती है। सभी लोगों को इससे आंखों में जलन, सिर में दर्द भी होता है, फेफड़ों और दिल की समस्याएं भी हो सकती हैं और लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से जीवन की औसत उम्र भी कम हो जाती है। तो ये बताया जाता है कि दिल्ली NCR में रहने वाले व्यक्ति की उम्र
5 से 10 साल कम हो जाती है। आइए दोस्तों, ये तो रही समस्या, लेकिन अब इस समस्या से बचने का क्या उपाय है और इसका क्या समाधान है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार के स्तर पर क्या हो सकता है। दोस्तों, सरकार के स्तर पर सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने को बढ़ावा दे और उस पर सब्सिडी आदि दे। निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रण करने के उपाय किए जाएं। इसके अलावा पराली जलाने के बजाय कोई बेहतर समाधान या बेहतर विकल्प उनको दिया जाए, तो इससे हमारा पोल्यूशन दिल्ली का कुछ कम होगा। और ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, कुछ जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी होती है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है कि सबसे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का उपयोग करें, क्योंकि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई सारी कारों के बराबर होती है। अगर हम एक बस में हम चलते हैं और इतने लोग उसमें सफ़र करते हैं कि अगर वो अलग अलग कारों में सफ़र करेंगे तो पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा पेड़ पौधे लगाना, कचरा न जलाना, ये सब हम कर सकते हैं। और प्रदूषण के समय मास्क पहनकर रहना। जी हाँ दोस्तों, मास्क पहनने से कम हम अपना और अपने लंग्स का बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा अनावश्यक गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करना, क्योंकि गाड़ी का हम जितने इस्तेमाल करेंगे उतना ही पोल्यूशन को बढ़ाने में हमारी सहभागिता बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं कि हम अपना कर्तव्य निभाएं, तो हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। दिल्ली की हवा सिर्फ सरकार की ही नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारा और हमारे बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। आइए मिलकर हम संकल्प करें, स्वच्छ हवा स्वस्थ जीवन। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, और हम हाजिर होते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार।